नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजेके 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2022 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न विगत वर्षों के सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, सेकंड दोस्तों बछेंद्री पाल, तीसरा दोस्तों सूर्यमेड़, फोर्थ दोस्तों है कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों बात करें कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर की, दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर है और वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर वह ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी। कर्णम मल्लेश्वरी को दोस्तों वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 95 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं वर्ष 1999 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी और फोर्थ दोस्तों है गाजर चुकंदर मूली। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 4 गाजर चुकंदर मूली। दोस्तों गाजर चुकंदर एवं मूली सामान्यतः जड़ समूह के पौधे हैं और आलू और अदरक तना का प्रतिरूप माना जाता है। ये पौधे के वे हिस्से हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने में किया जाता है। शकरकंदी और हल्दी भी तने का प्रतिरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है रेगिस्तानी ओक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, कई बार ये सीटी एग्जाम में पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ है जो पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों अबू धाबी, सेकंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दोस्तों राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात के रेगिस्तानों में। दोस्तों अगर हम बात करें रेगिस्तानी ओक की, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिकोसुरिना डेकेसनेना है और ये एक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है जो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर दोस्तों हम बात करें आयु की, तो दोस्तों ये 700 वर्ष तक जीने वाला या जीवित रहने वाला दोस्तों पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नीफैंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों में पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी दोस्तों, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोह का आवाज निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन फर्स्ट ए और बी हमारे सही है। ऑप्शन ए दोस्तों ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, तो दोस्तों ये सही है। बी ऑप्शन दोस्तों, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो दोस्तों ऊपर वाले ऑप्शन ए भी सही है, बाकी सी और डी ये गलत है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के लिए समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों अगर हम बात करें भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और दांडी यात्रा को नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1930 में गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध एक कानून भंग कार्यक्रम था और यह यात्रा दोस्तों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों यह यात्रा समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं? तो चार ऑप्शन दोस्तों झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 2 सही है, मिजोरम। चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं? मिजोरम के। दोस्तों चेराओ लोक नृत्य है जो मिजोरम में एक प्रचलित वहां का लोकल डांस है और इस अवसर पर लोग रंगीन पोशाक धारण कर अपने चेहरे के विभिन्न रंगों से सजाकर नृत्य करते हैं
और चेहराव नृत्य करते समय नृत्यकर्ता अनेक प्रकार के कर्तव्य भी पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों पहला दोस्तों है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा दोस्तों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। और फोर्थ दोस्तों है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक हैं। और तमिलनाडु की उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश से, उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी सीमा कर्नाटक राज्य से एवं दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिमी सीमा केरल राज्य से लगी हुई है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो चार ऑप्शन दोस्तों है। पहला दोस्तों है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना, तो ये सही है। सेकंड दोस्तों है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हुई और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। दोस्तों पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भी दोनों दोस्तों सही है। ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों में आते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फोर्थ दोस्तों है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन यहां पे एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा दोस्तों यहां पे ऑप्शन सही कौन सा दोस्तों है? फोर्थ। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पर्यावरण अध्ययन कक्षा में कक्षा 30 लेके 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पहला दोस्तों विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, दूसरा दोस्तों है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, तीसरा दोस्तों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, और फोर्थ दोस्तों है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 2 पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो पहला दोस्तों पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 दोस्तों है कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फोर्थ दोस्तों है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। दोस्तों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने हेतु खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण अध्ययन का प्रतिरूप बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, और पर्यावरण अध्ययन व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है जिसे याद करके नहीं सीखा जाता, साथ ही इसे महज सूचनाओं के द्वारा भी नहीं सीखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों में से प्रकरणों का उपप्रकरण है? तो परिवार और मित्र, भोजन, तीसरा दोस्तों जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। दोस्तों जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुशासित प्रकरणों में इसका प्रकरण है, जबकि परिवार, मित्र, भोजन एवं चीजें कैसे बनाते हैं आदि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रकरण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो पहला दोस्तों, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक चित्रों को संबोधित करना। सेकंड दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। फोर्थ दोस्तों, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। यह पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। दोस्तों विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, जबकि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो पहला दोस्तों, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन डी दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी, ए बी सी। बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों ऑप्शन ए बी सी हमारे सही हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है वृत्तांत। ऑप्शन बी दोस्तों कहानियां। सी दोस्तों शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या। ऑप्शन डी दोस्तों शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे राइट ऑप्शन की दोस्तों, तो हमारा यहां पे ऑप्शन सेकंड सही है, ए और बी, ए और बी, वृत्तांत और कहानियां। दोस्तों वृत्तांत तथा कहानियां ऐसे माध्यम हैं जिन्हें बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत वास्तव में छोटी फिल्मों का प्रतिरूप होता है जिसे अधिगम प्रक्रिया में जोड़ा जाता है, जो बच्चों पर व्यापक से प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी कहानियां बच्चों पर मानसिक रूप से व्यापक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों ये थे सीटेट 2022 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।